हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको दिख रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड। तो देखिए, हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, इंडोक्राइन ग्लैंड हो, वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या होता है, जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं? सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंस इनटू, मतलब ये पदार्थों को श्रावित करने, इसका स्पेशल कैरेक्टर है। मतलब वैसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें पदार्थों को सेक्रीट करने की गुणवत्ता हो, वो सब्सटेंस को सेक्रीट करने का गुणवत्ता होता है, वैसे एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये पदार्थ कहाँ सेक्रेट करेगा? या तो डक्ट में, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, नली नुमा संरचना में सेक्रेट करेगा, ये डक्ट हुआ, या फिर ल्यूमेन में, मतलब कहीं खाली जगह है, इसमें खाली जगह ल्यूमेन में, या फिर कहीं सरफेस पर, सतह पर, या फिर डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करेगा। तो ये अलग अलग जगह पर सेक्रेट करता है सब्सटेंस को, अलग अलग सब्सटेंस को। तो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सब्सटेंस और कहाँ कहाँ। इसके बाद इसको दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। यूनिसेलुलर का नाम ही मतलब है यूनि का मतलब वन होता है, मतलब सिंगल सेपरेट सेल। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया, सेल अरेंज सेपरेट एंड सेक्रीट प्रोडक्ट सेपरेट। मतलब वैसा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल अलग अलग उपस्थित हो, ग्रुप में ना हो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह से सारे सेल एक दूसरे से अलग हैं, समूह में नहीं हैं। और ये सारे सेल जो हैं, ये सारे सेल आपका पदार्थों को जो श्रावित कर रहे हैं, वो पदार्थों को श्रावित कर रहे हैं ल्यूमेन में। देखिए यहाँ पर ये श्रावित हो रहा है, जो बन रहा है पदार्थ, वो पदार्थ श्रावित हो रहा है, लेकिन सारे सेल अपना पदार्थ अलग अलग श्रावित कर रहे हैं। तो ऐसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जिसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे आहार नाल में इसी तरह के सेल पाए जाते हैं, जिसे हम गॉबलेट सेल बोलते हैं, जो म्यूकस सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? ये म्यूकस सेक्रेट करता है, जिसे हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, जो हमारे आंतों में चिकनाहट को बनाए रखता है। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, तो इसमें क्या होता है? सेल अरेंज इन ग्रुप एंड सेक्रेट, मतलब प्रोडक्ट इन ग्रुप। मतलब क्या है? सेल देखिए यहाँ पर झुंड में है, ग्रुप में है, और सारे सेल एक साथ मिलकर पदार्थों को एक जगह सेक्रेट करते हैं, जिसे ल्यूमेन बोलेंगे, ये ल्यूमेन में। और यहाँ से फिर ये सारे पदार्थ डक्ट द्वारा, ये देखिए डक्ट है, डक्ट द्वारा कहाँ सेक्रेट हो रहा है? बाहर सेक्रेट होगा, किसी सरफेस में सेक्रेट होगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन, जहाँ भी सेक्रेट होना होगा वहाँ सेक्रेट होगा। तो ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आगे इसको हम कंटिन्यू करते हुए अभी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो देखिए इसको आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ग्लैंड का हम लोग टाइप्स देखेंगे। ये तीन तरह का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये तीन तरह का होता है ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। जैसा कि देख रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम इसको हिंदी में बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो, मतलब नली नुमा संरचना प्रेजेंट हो, डक्ट प्रेजेंट हो, उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, मतलब बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, अलग अलग ग्लैंड अलग अलग पदार्थों को, जैसे कि कोई फेलिवा, कोई एंजाइम, बाइल, मिल्क, ऑयल, इन सभी पदार्थों को सेक्रेट करता है एक सतह पर, ऑन ए सरफेस, एक सतह पर, बाय द डक्ट, एक नली द्वारा। जैसे कि फेलिवा की बात करें, आपके ओरल कैविटी में सेलिब्री ग्लैंड है। देखिए हम एग्जाम्पल लिखे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। सेलिब्री ग्लैंड है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल्स, टंग के नीचे है। तो ये तमाम ग्लैंड जो हैं सेलिब्री ग्लैंड, जो सेलिवा सेक्रेट करते हैं। आपके मुंह का जो पानी है उसे सेलिवा बोलते हैं, और वो सेलिवा डक्ट द्वारा सेक्रेट होता है
तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। पेनक्रियाज, अग्नाशय, ये क्या करता है, एंजाइम सेक्रेट करता है, जिसे भी हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट पेनक्रियाज को आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंडोक्राइन में भी, क्योंकि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बाइल, जैसे कि लीवर की बात करें तो लीवर पीत सेक्रेट करता है, लीवर पीत बनाता है और पीत गैल ब्लैडर में आके जमा होता है। तो ये जो पीत बना रहा है ये गैल ब्लैडर में, तो यहाँ पे लीवर से ये जो पीत है किसके द्वारा निकल रहा है, डक्ट द्वारा निकल रहा है। तो मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड को मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। बेबी जो होते हैं वो मदर मिल्क प्राप्त करते हैं, तो वहाँ भी डक्ट द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, तो आप इसको नोट कर लो। और फिर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडोक्राइन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट एब्सेंट हो, डक्ट नहीं पाया जाता है। अभी एक्सोक्राइन में हमने क्या देखा, डक्ट प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे डक्ट एब्सेंट नहीं होता है, मतलब डक्ट एब्सेंट होता है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। डक्ट लेस ग्लैंड इज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रेट हार्मोन, मतलब प्रोडक्ट सेक्रेट डायरेक्ट इन ब्लड, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता, इसके द्वारा सेक्रेट होने वाला पदार्थ डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट हो जाता है। तो वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं पाया जाता है और जो हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो ब्लड में सेक्रेट होता है डायरेक्टली, तो वैसे ग्लैंड को ही हम क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया, प्रोडक्ट इज कॉल्ड हार्मोन, इससे के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हम हार्मोन बोलेंगे। कौन कौन से हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि क्या क्या सेक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, इनहाबिटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, जिसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH को सेक्रेट करता है, ये प्रोलैक्टिन को सेक्रेट करता है, ये LH FSH को सेक्रेट करता है, ये TFH को सेक्रेट, बहुत सारे हार्मोन को सेक्रेट करता है, और इन सभी में डक्ट नहीं होता है। पिनियल ग्लैंड ये भी ब्रेन में पाया जाता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह आपको इंडोक्राइन में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ट्रेकिया के दोनों तरफ होता है, जो T3 एंड T4 हार्मोन को सेक्रेट करता है, ट्राइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन जो T4 बोलते हैं। तो थायरोक्सिन की कमी हो जाने से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं, थायरोक्सिन मेडिसिन देते हैं। जो सुबह सुबह थायराइड पेशेंट खाते हैं ना, वो थायरोक्सिन, आप उसमें पढ़िएगा बॉटल में, जो थायरोनॉर्म अवार्ड का आता है या फिर थायरोक्सिन मैक्लोइड का आता है, कोई भी ब्रांड आप देखिएगा, तो उसमें जो मेडिसिन आता है वो क्या होता है, वो T4 होते हैं, थायरोक्सिन सॉल्ट होते हैं, मतलब ये हार्मोन ही होते हैं जो लेना पड़ता है, मतलब उसके थायराइड ग्लैंड द्वारा वो नहीं बनाया जा पाता है, इस वजह से एक्स्ट्रा तौर पर बाहर से दिया जाता है। वैसे थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के समीप होता है, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखता है। एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, ये भी बहुत सारे हार्मोन को, इमरजेंसी हार्मोन ये सेक्रेट करता है, कॉर्टिसोल, तो इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, तो ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं हो, जिसके द्वारा हार्मोन को सेक्रेट किया जाता हो, वैसे ग्लैंड को हम बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मतलब वैसा ग्लैंड जो परफॉर्म करता है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड के तरह कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड। जैसे पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज में 99% पार्ट पेनक्रियाज का ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और देन 1% पार्ट जो होता है वो इंडोक्राइन पार्ट होता है। वो क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। तो 99% जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका, ये एंजाइम सेक्रेट करता है। ये क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बोलें, जैसे ये ट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है, ये ट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सा है, ये ट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये काइमोट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये एमाइलेज को सेक्रेट करता है, एमाइलेज एंजाइम है, ये सभी एंजाइम है, लाइपेज को सेक्रेट करता है, न्यूक्लियेज को सेक्रेट करता है। तो ये सारे एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम है जो अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, ये आपका फैट को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है,
और ये दोनों प्रोटीन वाले भोजन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन पेनक्रियाज का ही 1% पार्ट, देखिए यहाँ पर लिखा गया एंडोक्राइन 1% पार्ट जो लैंगरहंस स्लेट का बना होता है, ये लैंगरहंस स्लेट है, द्वीप जैसा जो संरचना आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो ये 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन जो सब जानता है, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन, ये लगभग लोग नहीं जानते हैं। तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको कम करना, मतलब कम करके नियंत्रित रखना, बैलेंस रखना। और ग्लूकागॉन का काम होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो उसके खर्च को कम करके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। तो मतलब ये ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो ये घटाता है, और ये जब घट जाता है तो ये बढ़ाता है। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को संतुलित रखता है। बट आपको पता है कि अभी लोग हाइपोग्लाइसेमिया से कम ग्रसित हैं, मतलब ग्लूकोज की कमी से कम लोग ग्रसित हैं, हाइपरग्लाइसेमिया से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, मतलब उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये था आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के साथ यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड के साथ खत्म होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए ऑनलाइन क्लास में बहुत कम समय में बहुत कुछ बताना होता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। तो इतना हम कर रहे हैं, आशा करते हैं आप लोग बेहतर सीख पाइएगा। थैंक्स।